चारधाम यात्रा की जोरों पर तैयारी है और माना यह जा रहा है कि इस बार पिछली बार से ज्यादा भक्त यहां आएंगे, लिहाजा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी आज से शुरू हो गए। ऑनलाइन पंजीकरण का आंकड़ा भी 20 लाख के पार पहुंच गया है। बाबा केदार के द्वार पर भव्य सजावट हो रही है और बाबा केदार को फूलों से सजाया गया है। बाबा केदारनाथ की पंचमुखी डोली भी रवाना हो गई। 1 मई को डोली केदारनाथ धाम पहुंचेगी और 2 मई को बाबा के कपाट खुल जाएंगे। यात्रा को लेकर घोड़े खच्चरों की फिटनेस पर भी ध्यान दिया जा रहा है और इसी के साथ ही देखिए 5 तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। 5 तस्वीरों में आप यात्रा के अपडेट को देख सकते हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो हो गया है और अभी भी जारी है, लेकिन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है। और दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर केदारनाथ धाम में भव्य सजावट की गई है। यहां पर आपको ये जानकारी दे दें कि कई क्विंटल फूल मंगवाए जाते हैं और उनसे सजाया जाता है और पंचमुखी टोली भी रवाना हो गई है। ये तस्वीर बीच की तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर पंचमुखी डोली रवाना हुई तो यहां पर भक्तों में काफी ज्यादा हर्षोल्लास देखा गया। उसके बाद चौथी तस्वीर आप देखिए, 20 लाख से ज्यादा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो ऐसे में एक बड़ी संख्या उत्तराखंड का रुख करेगी जब से चारधाम यात्रा शुरू होगी। और ये जो 5वीं तस्वीर है वो भी आपके सामने, जहां पर खच्चरों की फिटनेस को भी चेक किया गया है क्योंकि पिछले साल एक बीमारी थी। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता प्रवीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सीधा प्रवीण के पास हम चलते हैं। प्रवीण, देखिए अब तक जो संख्या 20 लाख के पार बताई जा रही थी, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल, केदारनाथ धाम की ओर काफी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं और लगातार शुरू में ही 20 लाख का ऑनलाइन आंकड़ा पार हो चुका है और अब भी ऐसे में अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे जिससे ये आंकड़ा काफी बढ़ जाएगा, जिस आदान प्रदान के सामने तमाम मुश्किलें भी आएंगे। और हालांकि आंकड़ा बढ़ने से काफी संख्या में लोग धाम की ओर रुख करेंगे जिससे शासन प्रशासन को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। हर शासन प्रशासन की ओर से हर बार तैयारियां पुख्ता की जाती है, लेकिन देखना ये बात ही होगा कि शासन प्रशासन की तैयारियां अब कितना परवान चढ़ती है और यात्रा कितना परवान चढ़ पाती है। बिल्कुल, देखिए पिछले साल के मुकाबले इस साल एक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग इस समय चारधाम यात्रा के लिए। तो ऐसे में ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि बढ़ते जनसंख्या भार को देखते हुए प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं। जी बिल्कुल, शासन प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं, लेकिन अब मैं ये दो तारीख को कपाट खुल जाएंगे और 2 तारीख से ही दिखना शुरू हो जाएगा कि कितनी तैयारियां की गई हैं और धरातल पर कितनी तैयारियां उतर पाई हैं। तमाम अभी शासन प्रशासन और तमाम तैयारियों की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं, लेकिन अब ये है कि महज अब कुछ समय बाद ही साफ हो जाएगी कि कितनी तैयारियां हुई और कितनी सुविधाएं श्रद्धालुओं को मिल पाती है। बिल्कुल प्रवीण, और इसी के साथ देखिए मौसम को लेकर भी बात करना चाहेंगे। इस बार मौसम का कितना सहयोग नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, मौसम शुरू से ही मौसम केदारनाथ यात्रा की तैयारियों में बाधक बना हुआ है। लगातार बारिश हो रही है, ऊपरी केदारनाथ धाम में लगातार मौसम बदल रहा है, कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना हो रहा है और इस बार मौसम विभाग की ओर से ही तमाम अधिक बारिश होने के आसार जताए गए हैं। इससे कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के सामने मौसम को बहुत बड़ी बाधा हो सकती है और देखना ये होगा कि अभी तक तो अभी मौसम साफ है, लेकिन जो केदारनाथ धाम का मौसम होता है उसमें पता नहीं चलता कि कब मौसम बदल जाए, कितनी और वहाँ कभी भी मौसम बदल सकता है, जिससे श्रद्धालुओं को हर साल काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस समय देखने के बाद ये है कि शासन प्रशासन की तैयारी की गई, अब कुछ दिन बाद साफ हो जाएगा कि शासन प्रशासन की तैयारियां दावे हैं या शासन प्रशासन ने धरातल पर तैयारियां की हैं। बिल्कुल, और देखिए पहलगाम हमले को लेकर भी यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूंगी। पहलगाम हमला हुआ उसके बाद लोगों में एक शंका भी सामने आ गई है और शंका वो ये कि वो ज्यादातर बाहर नहीं निकलेंगे। कुछ ऐसा ही कश्मीर में देखने को मिला, रजिस्ट्रेशन रद्द हो रहे हैं, बुकिंग कैंसिल हो रही है। लेकिन केदारनाथ यात्रा की बात करें या चारधाम यात्रा की बात करें तो कितना असर यहाँ पर इसको लेकर देखने को मिल रहा है? केदारनाथ यात्रा में और जो पहलगाम हमला हुआ उसका काफी असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि वे अब सीधे जय हिंद बनाम जय हिंद का मुद्दा बन गया है और ये लोगों के मन में आशंका है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से आतंकवादी टूरिस्ट प्लेसों को निशाना बना रहे हैं, कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा में इस तरह की दिक्कतें न हो, इसलिए शासन प्रशासन की और तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। तमाम चेकिंग पोस्ट बनाए गए हैं कि ताकि कुछ दिक्कतें न हो। और बद्रीनाथ यात्रा के केदारनाथ यात्रा के दौरान
गैर हिंदू की एंट्री पर एक रोक की मांग भी हुई थी, उसमें काफी कुछ देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं इस बार जो घोड़े कट्टर हैं, तमाम घोड़े बाहरी जिले से घोड़े कट्टर नहीं मंगाए गए हैं, जो अचानक घोड़े कट्टरों को उनको ही रसम दिया गया है। तो देखना ये होगा कि अब शासन प्रशासन की क्या कितना पुख्ता इंतजाम हो पाता है। बिल्कुल प्रवीण, देखिए आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार चारधाम यात्रा को लेकर दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं।